आज के इस वीडियो में हम बात करें नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है प्रेम सिरवी और आप सभी देख रहे हैं एडू9 हिंदी। और आज के इस वीडियो में जो है हमारी फुल वीडियो होने वाली है मणिपाल यूनिवर्सिटी दुबई को लेके। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि मणिपाल यूनिवर्सिटी के 5 कैंपसेस हैं। द मेन कैंपस इज़ इन मणिपाल कर्नाटका एंड उसके और जो अदर कैंपसेस हैं वो है मंगलोर, बेंगलुरु और दुबई में है, और एक जो है वो मलेशिया में है जो कि मेलाका में है। मणिपाल यूनिवर्सिटी के टोटल 5 कैंपसेस हैं, बट आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे मणिपाल यूनिवर्सिटी दुबई के बारे में। इसका एप्लीकेशन प्रोसेस क्या रहता है, एप्लीकेशन फ़ी कितनी रहती है, रजिस्ट्रेशन फ़ी कितनी रहती है, इसके अलावा एडमिशन लेटर जो है कैसे कि दिया जाता है, और इसके अलावा जो ट्यूशन फ़ी कितनी रहती है, हॉस्टल फ़ी कितनी रहती है, और वीज़ा प्रोसेस वगैरह एक्सेट्रा जो भी चीज़ें आपको जानने की ज़रूरी होगी वो सब इस वीडियो में हम जो है ओवरऑल डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। और इस वीडियो में हम जो डिस्कस करने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपको इस यूनिवर्सिटी के जो है अगर आप डायरेक्टली यहाँ पे अप्लाई करते हैं तो आपको नहीं मिलेगी। सिर्फ अगर आप हमसे एडमिशन करवाते हैं तो ही आपको जो है वो चीज़ मिलेगी। क्या है वो चीज़, इसके लिए आपको फुल वीडियो देखनी होगी, सो फुल वीडियो ज़रूर देखिएगा। और इसके अलावा मणिपाल यूनिवर्सिटी में 100% जो है इनकी प्लेसमेंट रेट है विथ नो लिमिटेशंस, और इसमें जो है इंडियन प्लेसमेंट्स आपको जो है सर्टिफिकेट्स भी मिलते हैं। मेन कैंपस से मिलता है मणिपाल यूनिवर्सिटी, और दुबई से भी आपको सर्टिफिकेट जो है वो मिलेगा। दुबई के कैंपस में आपको मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की तरफ से आपको जो है सर्टिफिकेट मिलेगा, और इसके अलावा मेन कैंपस जो कि मणिपाल यूनिवर्सिटी कर्नाटका में है वहाँ से भी आपको सर्टिफिकेशन मिलेगा, यानी कि टोटल 2 सर्टिफिकेट्स आपको यहाँ पे मिलेंगे। चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहले अगर हम बात करें इसके ओवरऑल रिव्यू के बारे में, तो मणिपाल यूनिवर्सिटी का 25 ईयर्स ऑफ एक्सीलेंस इन एम्पावरिंग लर्नर्स एंड ट्रांसफॉर्मिंग लाइव्स है। इस यूनिवर्सिटी के एडवांटेज की अगर हम बात करें तो 70+ ईयर्स ऑफ अकेडमिक एक्सीलेंस है, 25+ ईयर्स ऑफ क्वालिटी एजुकेशन इन दुबई, और 50+ नेशनलिटीज़ 1 लर्निंग एक्सपीरियंस है, यानी कि 50+ नेशनलिटीज़ जो वो एक यूनिवर्सिटी में पढ़ती हैं। इसके अलावा लाइवली कैंपस विद 2600+ स्टूडेंट्स यहाँ पे जो है लाइवली यानी कि अभी पढ़ रहे हैं। 2600 कैपेसिटी है यहाँ पे अभी भी पढ़ने की, यानी कि अभी भी स्टूडेंट जो है 2600 यहाँ पे पढ़ते हैं। इसके अलावा ये लार्जेस्ट इंडियन यूनिवर्सिटी इन दी यूएई है, जो कि लार्जेस्ट यूनिवर्सिटी है, इंडियन यूनिवर्सिटी लार्जेस्ट इंडियन यूनिवर्सिटी है जो कि यूएई में है। ठीक है, इसके अलावा 9500+ टायर ट्रस्टेड टेस्टेड और एलुमनी है यहाँ पे, और ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड ये यूनिवर्सिटी है। इसके अलावा 50+ प्रोग्राम्स यहाँ पे अवेलेबल हैं, और 5 स्कूल्स यहाँ पे हैं। कौन कौन से कोर्सेज यहाँ पे अवेलेबल है, कौन कौन सी डिफरेंट जो है यहाँ पे कोर्सेज रहते हैं, कौन कौन सी डिफरेंट स्ट्रीम्स रहती हैं, आइए उसके बारे में अभी डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले तो यहाँ पे स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग एंड IT में यहाँ पे स्ट्रीम है, जो कि इसमें बहुत सारे कोर्सेज अवेलेबल हैं। और इसके अलावा स्कूल ऑफ लाइफ साइंस यहाँ पे अवेलेबल है, स्कूल ऑफ डिज़ाइन एंड आर्किटेक्चर यहाँ पे अवेलेबल है, स्कूल ऑफ बिजनेस यहाँ पे अवेलेबल है, और मणिपाल इंस्टीट्यूट ऑफ लिबरल आर्ट्स भी यहाँ पर है। यानी कि डिफरेंट स्ट्रीम्स के डिफरेंट कोर्सेज आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। अगर हम बीटेक के बात करें, पर्टिकुलरली बीटेक के बात करें, तो बीटेक में जो है सिविल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस एंड फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी, डेटा साइंस एंड इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, इसके अलावा मैकेनिकल इंजीनियरिंग, मैकेट्रॉनिक्स, ये सारे ही कोर्सेज यहाँ पे अवेलेबल हैं, और जो कि इनकी ड्यूरेशन रहती है 4 ईयर्स की। और इनकी जो फ़ी है वो 53,235 AED में रहेगी, यानी कि ये जो फ़ी है वो दुबई की करेंसी में है, AED में। आगे इसका ब्रेकडाउन करेंगे कि इंडियन करेंसी में इसका जो है फ़ी कितना रहेगा। इसके अलावा ये जो आपको जो है मून वाले जो सिंबल्स दिख रहे होंगे स्क्रीन पे, जो ये मून वाले जो सिंबल्स है वो लेटरल एंट्री के लिए हैं। जो भी यानी कि लेटरल एंट्री मींस कि अगर आप फर्स्ट ईयर में नहीं, आप सेकंड ईयर में एडमिशन ले रहे हो तो उसको लेटरल एंट्री बोलते हैं। और ये जो लेटरल एंट्री है उसकी क्लासेस जो है वो इवनिंग में होती हैं, जो कि बीटेक इवनिंग में क्लासेस होती हैं, जिसकी जो है सिविल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, ये सारी जो भी स्ट्रीम्स है, ये जो भी कोर्सेज हैं, इनकी इवनिंग में क्लासेज रहती हैं, जो कि 3 इयर्स का इनका ड्यूरेशन होता है। 42,000 जो है वो AED में इसका फीस रहता है। इसके अलावा और भी आप स्क्रीन पे देख सकते हैं डिफरेंट कोर्सेज़ के, आपको जो भी कोर्सेज़ का आपका प्रेफरेंस है उसके हिसाब से आप देख सकते हैं। इनकी अलग से डिफरेंट फीसेस दे रखी है, ये देख सकते हैं।
यहाँ पे जो है PhD कोर्सेज सब UG प्रोग्राम्स PG एंड PhD सब यहाँ पे अवेलेबल हैं, ठीक है। इसके अलावा कुछ अदर जो है फीसेस भी रहती हैं, जैसे कि जो है यूजी प्रोग्राम्स के लिए AED 3150 जो है वो रजिस्ट्रेशन फ़ी रहेगी। हम आपको बताएंगे कि इंडियन रुपीज़ में इस सब का कितना आपको टोटल खर्चा कितना होगा, सब आपको एक्सप्लेन करेंगे स्टेप बाय स्टेप। सो इसके अलावा अकेडमिक फ़ीसेज़ रहती हैं और नॉन अकेडमिक फ़ीसेज़ भी रहती है, हॉस्टल फ़ीस भी रहती हैं, ये सब हैं, ये आगे हम डिस्कस करेंगे इस सब को लेके। आइए अब बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की अगर हम बात करें तो है आपके 12th में जो है 45% से अबाव होने चाहिए और आपके सब्जेक्ट जो है PCM PCB कोई भी हो सकता है। इसके अलावा अगर हम स्कॉलरशिप की बात करें तो 30% तक की आपको UG स्कॉलरशिप मिलती है। अगर 30% की स्कॉलरशिप मिलेगी अगर आपके 95% से अबाव मार्क्स आए हैं 12th में, और इसके अलावा 25% आपको स्कॉलरशिप मिलेगी अगर आपके मार्क्स 90% से लेकर 95% के बीच में आए हो, और 20% स्कॉलरशिप मिलेगी अगर आपके मार्क्स 80% से लेकर 89% के बीच में आए, और 15% स्कॉलरशिप मिलेगी अगर आपके मार्क्स 70% से लेकर 79% तक आए हैं। ये तो है मणिपाल यूनिवर्सिटी दुबई का स्कॉलरशिप क्राइटेरिया। लेकिन अगर आप हमसे एडमिशन कराते हैं तो हम आपको मणिपाल यूनिवर्सिटी दुबई में जो है आपको 35% तक की स्कॉलरशिप दिलवा सकते हैं। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, 35% तक की स्कॉलरशिप हम आपको दिलवा सकते हैं, और वो भी आपका परसेंटेज क्राइटेरिया जो है वो 85% से या फिर उसके अबाव होना चाहिए। तो हम आपको 35% तक की स्कॉलरशिप प्रोवाइड करते हैं अगर आप हमसे एडमिशन करवाते हैं। तो अगर आप हमसे कॉन्टैक्ट करते हैं और हमसे एडमिशन करवाते हैं तो हम आपको जो है 35% तक की स्कॉलरशिप, 35% स्कॉलरशिप जो है वो दिला सकते हैं अगर आपके मार्क्स 85% हैं तो। अब बात करते हैं, अगर आपको ये स्कॉलरशिप मिल जाती है, 35% तक की स्कॉलरशिप अगर आपको मिल जाती है तो आपका फीस ब्रेकडाउन कितना रहता है। मणिपाल यूनिवर्सिटी दुबई 85% एंड अबाव IP स्कॉलरशिप की अगर हम बात करें तो इसकी जो फर्स्ट सेमेस्टर की फ़ी रहेगी वो रहेगी 26,618 जो कि AED में है, और इसकी इंडियन रुपीज़ की बात करें तो 6,17,260 रुपीज़ जो है वो पर सेमेस्टर, एक सेमेस्टर की फ़ी है। यहाँ पे पर सेमेस्टर की, सारे सेमेस्टर की फ़ीस एक ही है, और आफ्टर स्कॉलरशिप जो है ये हो जाएगी 4,01,219 रुपीज़। और इसके अलावा हॉस्टल की बात करें तो हॉस्टल की फ़ी जो है वो 12,750 AED में होती हैं, और इसके अगर इंडियन रुपीज़ की बात करें तो 2,95,673 आपकी हॉस्टल फ़ी रहेगी इन इंडियन रुपीज़। और आफ्टर स्कॉलरशिप यानी कि इसमें भी आपको हॉस्टल में भी जो है स्कॉलरशिप आपको मिलती है, और हॉस्टल की जो फ़ी की जो है आपका स्कॉलरशिप क्राइटेरिया रहेगा वो रहेगा 25%। और ये जो फ़ी है, स्कॉलरशिप फ़ी है, वो सेकेंड ईयर में भी थर्ड ईयर में भी आपका स्कॉलरशिप रहेगा अगर आप CGPA मेंटेन करते हैं, तो वो मैं आगे आपको बताऊंगी कितना CGPA आपको मेंटेन करना है। अगर आप यहाँ पे एडमिशन लेते हैं तो आपको फीस वेवियर तो मिलता ही है 35% तक का स्कॉलरशिप के साथ, लेकिन आपको 25% तक का हॉस्टल फ़ी में भी जो है वेवियर आपको मिलता है। आफ्टर स्कॉलरशिप आपको 25% लेस होने के बाद आपकी फ़ी रहेगी 2,21,754 फर्स्ट सेमेस्टर की। इसके अलावा ये कुछ जो है वीज़ा एंड हील की आपकी रहेगी फ़ी, जो कि रहेगी 1,73,113। एडमिन फ़ी रहेगी 73,049। टोटल फर्स्ट सेमेस्टर की फ़ी रहेगी 8,69,135 रुपीज़। ये जो फीसेज है वो फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर में भी रहेगी। इसके अलावा और कौन कौन से खर्चे होंगे आइए चलिए डिस्कस करते हैं। सबसे पहले तो आपकी एप्लीकेशन एंड एडमिन फ़ी जो है वो जैसा कि मैंने बताया ये रहेगी 3,150 AED में, और इसके अलावा इंडियन रुपीज़ की बात करें तो 73,049 रुपीज़ रहेगी, जो कि ये आपकी जो है ये आपकी रहेगी फर्स्ट ईयर में एप्लीकेशन एंड एडमिन फ़ी। इसके अलावा जो है फर्स्ट ईयर में आपके वीज़ा एंड हेल्थ फ़ी रहेगी, वीज़ा डिपॉजिट रहेगा, ये सब फर्स्ट ईयर में रहेगा। इसके अलावा जो है कोर्स की डिपॉजिट फ़ी रहेगी, एलुमनी रहेगी, और हॉस्टल डिपॉजिट भी आपका रहेगा। तो इसके अंदर जो है वो आपका ये माइनस हो जाएगा। इसके अंदर जो है वो रजिस्ट्रेशन वेव ऑफ हो जाएगा 2,100 रुपीज़ का, यानी 48,699 का आपका वेवियर जो है वो इनकी माइनस हो जाएगा आपका रजिस्ट्रेशन वेवियर ऑफ। तो टोटल जो है 1,73,113 आपको अलग से डिपॉजिट कराने रहेंगे, जो कि इन सब क्राइटेरिया को लेकर डिफरेंट आपकी फीसेज जो है वो रहेगी। फीस के अलावा भी इन सब क्राइटेरिया के लिए आपको फीस जो है वो पेमेंट करनी पड़ेगी। सेकेंड ईयर में भी आपको जो है वीज़ा एंड हेल्थ रिन्यूअल आपको जो है इसका आपको पेमेंट करना रहेगा, जो कि रहेगा 1,10,848। इसके अलावा हम आपको प्रोवाइड करेंगे फ्री फ्लाइट टिकट ऑन दी वे। जब आप
जब आप फर्स्ट ईयर में वहाँ पे एडमिशन लेने के बाद आप वहाँ पे जाएंगे तो हम आपको फ्री फ्लाइट टिकट प्रोवाइड करेंगे। यानी कि अगर मेस फैसिलिटी की अगर हम बात करें तो वहाँ पे आपको जो है ब्रेकफास्ट प्रोवाइड किया जाएगा, लंच एंड डिनर आपको खुद को अरेंज करना रहेगा और उसकी अलग से फीस रहेगी। अगर आप बाहर खाना चाहे और हॉस्टल की तरफ से नहीं लेना चाहे तो भी आप प्रेफर कर सकते हैं, और अगर आपको हॉस्टल की तरफ से लेना है तो एक्स्ट्रा फीसेस रहेगी, यहाँ पे स्क्रीन पे लिखी हुई है एक्स्ट्रा फीसेस। इसके अलावा जो है लंच एंड डिनर का रहेगा और ब्रेकफास्ट जो है वो आपको कॉम्प्लीमेंट्री मिलेगा, यानी कि आपको टी कॉफ़ी या फिर मिल्क जो भी आपको नीड होती है मॉर्निंग में उसका रहेगा और ब्रेकफास्ट भी आपको मिलेगा। अब बात करते हैं कि अगर आपको 35% फर्स्ट ईयर में आपको स्कॉलरशिप मिल जाती है तो वो कंटिन्यू कैसे होगी, उसके लिए कितने परसेंटेज की नीड होगी, कितने CGPA की नीड होगी। सो अगर आपको स्कॉलरशिप सेकेंड ईयर में भी मेंटेन करनी है तो 6.5 से लेकर अगर आपकी CGPA 7.5 फर्स्ट ईयर में आते हैं तो आपकी 25% तक स्कॉलरशिप मिलेगी, प्लस 5% इसमें इंक्रीज होगा, यानी कि 30% तक आपकी स्कॉलरशिप आपको मिलेगी। और इसके अलावा अगर आपके परसेंटेज 7.5 से लेकर 8.5 तक के बीच में आए हैं तो आपकी तो है 25% स्कॉलरशिप मिलेगी, प्लस इसमें जो है 7.5% जो है वो ऐड हो जाएगा। सो आपको जो है उसको आपको 22.5% स्कॉलरशिप मिलेगी। और अगर आपके 8.5 से लेकर या फिर उससे अबव आते हैं तो आपको 10% 25% प्लस 10% यानी कि 35% स्कॉलरशिप आपको मिलेगी। सो आपको ये CGPA मेंटेन करना होगा सेकेंड ईयर में भी स्कॉलरशिप पाने के लिए, सेकेंड ईयर में भी कंटिन्यू करने के लिए स्कॉलरशिप को। सो ये तो था पूरा फीस का ब्रेकडाउन, आपको सबको कोर्सेज बता दिए, फीस का ब्रेकडाउन सब कुछ आप में पता चल गया। इसके अलावा एप्लीकेशन फ़ी भी मैंने बताया, रजिस्ट्रेशन फ़ी रहेगी आपकी 73,048 रुपीज़ और एडमिशन लेटर फ्रॉम यूनिवर्सिटी आपको मिलेगा कोर्सेज़ को लेके, और आपको फर्स्ट सेमेस्टर की ट्यूशन फ़ी और प्लस हॉस्टल, इसके अलावा वीज़ा फ़ी सब मिला के जो है वो आप अप्रॉक्सीमेटली जो है 7,90,000 आपको अप्रॉक्सीमेटली फ़ीस जो है वो पे करनी पड़ेगी बिफोर 15 अगस्त 2025। यानी कि आपको लगभग 8 लाख तक रुपए जो है आपको डिपॉजिट कराने रहेंगे। फर्स्ट ईयर की आपकी टोटल ये जो फ़ी है वो रहेगी। ये जो आपको 15 अगस्त से पहले आपको डिपॉजिट करानी रहेगी और इसमें आपका वीज़ा प्रोसेस जो है वो स्टार्ट हो जाएगा फ्रॉम 15 अगस्त। इसके अलावा ओरिएंटेशन फ्रॉम 15 सितंबर 2025 आपको स्टार्ट हो जाएगा, यानी कि आपकी क्लासेज जो है वो 15 सितंबर से स्टार्ट हो जाएगी। तो आपको जो है जल्दी से आपका जो भी आपके फीसेस रहती है वो सब आपको पेमेंट कर देना है, उसके बाद आपकी क्लासेज जो है वो स्टार्ट हो जाएगी। और इसके अलावा यहाँ पे 100% प्लेसमेंट रेट है विद नो लिमिटेशंस, इंडियन प्लेसमेंट्स भी यहाँ पे रहती हैं और जैसा कि मैंने बताया सर्टिफिकेशन भी रहते हैं। आपको मणिपाल यूनिवर्सिटी का मेन कैंपस से आपको जो सर्टिफिकेशन मिलता है और दुबई के से भी आपको सर्टिफिकेशन मिलता है। सो अगर आपके परसेंटेज भी 85 से अबव हैं और अगर आपको 35% तक की स्कॉलरशिप चाहिए तो आज ही हमसे संपर्क करें। इसके लिए आप स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, डायरेक्टली कांटेक्ट करें और हमसे बात करें और हम आपको पूरा एक्सप्लेन करेंगे कैसे आपका एडमिशन होगा, जो भी आपकी गाइडेंस रहेगी हम आपको प्रोवाइड करेंगे। सो कोई वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें और edu9 हिंदी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।